बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले क्वालिफायर के अंदर, और पीएसएल 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है बाबर आजम ने, और उनका भरपूर साथ दिया हारिस ने, कुशाल मेंडिस ने, और एंड पे आके हार्डी ने। ये बाबर आजम, ये वो बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे जो पिछले 3 साल से हम मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं बाबर आजम को। ये वो बाबर आजम नहीं है। वो बाबर आजम जो हम पिछले 3 साल से देखते हैं, या उससे पहले कि जैसे ही 50 या सेंचुरी के करीब आते हैं तो वो अपनी इनिंग को स्लो डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से टीम पे एक बेजा प्रेशर बढ़ जाता था। लेकिन इस पीएसएल के अंदर कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है, जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है पेशावर ज़ल्मी की, उनकी बाबर आजम के साथ, कि अब बाबर आजम फ्रीली खेल रहे हैं। और जब वो 50 या सेंचुरी के करीब आ रहे हैं तो वो वहां पे रुक नहीं रहे। अब उन्होंने जो पहली 50 स्कोर की थी वो 35 बॉलों पे, लेकिन अगले 50 जो है वो 22 गेंदों के ऊपर उन्होंने स्कोर की। तो यहां से पता चल रहा है वो कितने अच्छे टच के अंदर है इस वक्त। यकीनी तौर पे जो बाबर आजम के फैंस हैं, बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की, पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, वो यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और इस पीएसएल के अंदर माशाल्लाह बाबर आजम खुल के खेले हैं, और हर मैच के अंदर बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर की हुई है। और जो सबसे अच्छी बात है कि मैच को फिनिश करना। अमूमन यही होता था कि बाबर आजम 50 के बाद उनकी इनिंग स्लो डाउन हो जाती, लेकिन यहां पे जो इस पीएसएल के अंदर देखा गया है कि बाबर आजम मुसलसल एक्सलरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं, और यही हम इतने सालों से कह रहे हैं कि बाबर आजम को इस तरीके से खेलना चाहिए, और अब वो खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने इस पहले क्वालिफायर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और जिस तरीके से आगाज किया फिर पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बैटिंग का, पहले हारिस ने 16 गेंदों पे 35 रन बनाए, और साथ बाबर आजम ने, आज उन्होंने फिर सेंचुरी स्कोर की, और उनके साथ कुशाल मेंडिस। ये जोड़ी तो इस पूरे पीएसएल के अंदर, कुशाल मेंडिस और बाबर आजम की जो जोड़ी है, इस पूरे पीएसएल 11 के अंदर ये किसी के हाथ नहीं आई। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, कुशाल मेंडिस ने 45 रन किए 26 बॉल्स के ऊपर। तो ये जोड़ी पूरी टॉप स्कोरर है, यही जोड़ी कुशाल मेंडिस और बाबर आजम की इस पीएसएल 11 के अंदर। और एंड पे आके हार्डी ने 10 गेंदों पे 20 रन जोड़े, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 221 रन का। एक पहाड़ जैसा हदफ था क्वालिफायर, क्योंकि प्रेशर मैच होता है। और इस मैच की जो सबसे बड़ी एक न्यूज थी वो ये थी कि जो स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई हैं, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, क्योंकि पूरे पीएसएल 11 के अंदर तमाशाइयों को इजाजत नहीं थी ग्राउंड में आने की, लेकिन इस क्वालिफायर के अंदर तमाशाइयों को इजाजत थी। खचाखच ये कराची का नेशनल स्टेडियम भरा हुआ था, और मैच का एक अपना रोमांच था, एक अपना मजा था जब तमाशाई ग्राउंड के अंदर होते हैं। और फिर सोने पे सुहागे का काम किया बाबर आजम की बैटिंग ने। जिस तरीके से बाबर आजम ने बैटिंग की, जिस तरीके से बाबर आजम खेले, वो एक क्लास थी। एक बहुत बड़ा उन्होंने स्कोर खड़ा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स कुछ कर नहीं सके। ग्लेसन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, आज भी 2 विकेट्स ली, लेकिन 4 ओवर में 42 रन की पिटाई बर्दाश्त करनी पड़ी उनको। इसी तरीके से शादाब खान ने भी 3 विकेट्स ली, लेकिन उनको भी 40 से ज्यादा रन की जो पिटाई है वो बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो एक बहुत बड़ा स्कोर 221 रन का, वो पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब चेस का आगाज किया तो बहुत अच्छा था। डेविड कॉनवे और समीर मिन्हास, इन्होंने एक बहुत तेज आगाज किया। समीर मिन्हास ने 45 रन बनाए, डेविड कॉनवे ने 20 रन बनाए। जब डेविड कॉनवे आउट हुए, ब्रेसवेल ने आउट किया डेविड कॉनवे को, तो उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें बिखर गई। एक मोहसिन रियाज है जिन्होंने 20 रन बनाए,
या एंड पे आके जो इमाद वसीम है उन्होंने एक 20 रन का कैम्यू खेला है छोटा सा, तो 51 रन पे ढेर हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 70 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी ने, और PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यकीनी तौर पे ये पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पेशावर ज़ल्मी की। इस दफा पेशावर ज़ल्मी ने अपनी जो प्लानिंग है उसको बदला है। पीछे जितने भी PSL के सीजन थे वहां पे हम देख रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, अपनी स्पिन को मजबूत नहीं करती। इस दफा जो सबसे बड़ी अच्छी चीज उन्होंने की कि सुफियान मुकीम को शामिल किया, और सुफियान मुकीम पूरे PSL के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली हैं, रन्स भी कंटेन किए हैं। रात का जो मैच हुआ वहां पर भी सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम की। हार्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट्स अपने नाम की। बासित यंगस्टर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी 4 ओवर्स के अंदर 3.4 ओवर्स उन्होंने किए, 19 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम की। तो एक टीम जो है वो जेल नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी की, एक जेल टीम है। बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, बैटिंग में फ्रंट से बाबर आजम लीड कर रहे हैं, फिर कुशाल मेंडस हैं, उसके बाद हिटर इनकी टीम में नीचे मौजूद हैं। तो इस दफा जो प्लानिंग की है पेशावर ज़ल्मी की टीम ने वो बहुत अच्छी की है। जिस तरीके के साथ ये पूरा PSL 11 पेशावर ज़ल्मी की टीम खेली है, सिर्फ एक मैच वो हारे हैं लाहौर कलंदर के खिलाफ, अपना आखिरी मैच, बाकी तमाम मैचेस में उन्होंने फतह समेटी है। तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही पेशावर ज़ल्मी की टीम। और अब जिस तरीके से इस क्वालिफायर के अंदर, क्योंकि क्वालिफायर को यह देखना भी जरूरी था कि यहां पे अब तमाशाइयों को इजाजत दे दी गई थी, स्पेक्टेटर्स मौजूद थे इस मैच के अंदर, तो स्पेक्टेटर्स से रोमांच भी बढ़ता है क्रिकेट के अंदर, और जो खिलाड़ी होते हैं वहां पे प्रेशर भी बिल्डअप होता है। तो वहां पे पता लगता है कि कोई प्रेशर, कोई जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो इस प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। और बाबर आजम ने, कुशाल मेंडस ने, जो बाकी पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में समझ नहीं आ रही हमें। सबसे पहले शादाब खान को देखें तो शादाब खान मार्क चैपमैन से पहले आ रहे हैं, हैदर अली से पहले आ रहे हैं। अब वो दोनों मार्क चैपमैन हैं या हैदर अली हैं, ये दोनों प्रॉपर बैट्समैन हैं। शादाब खान एक ऑलराउंडर है, और शादाब खान का उनसे पहले आना और इस प्ले ऑफ के अंदर जहां पे फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन है, तो वहां पे मेन खिलाड़ियों को नीचे और शादाब का ऊपर आ जाना, ये चीज शायद एक जो लीग मैचेस होते हैं वहां पे ये चीज चल सकती है। अगर कुछ सीरीज के मैचेस हैं वहां पे ये बात चल सकती है, लेकिन ऐसे क्रंच सिचुएशन के मैचेस जहां पे क्रंच सिचुएशंस हैं, यहां पे शायद ऐसी चीज नहीं चल सकती। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वहां पे शादाब खान ऊपर फिट नहीं होते, जो उनके प्रॉपर बैट्समैन हैं वो नीचे आ रहे हैं, शादाब खान ऊपर आ रहे हैं। और फिर एक ऐसे क्रंच मैच के अंदर जहां पे आप फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन है, वहां पे आपने टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी को दावत दी है, एक ऐसी टीम को जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छी जिन्होंने बैटिंग की है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने बॉलर्स के साथ एक जिसे कहते हैं कि बहुत बुरा सलूक किया है, स्पेशली बाबर आजम ने या कुशाल मेंडस ने एक बहुत बुरा सलूक किया बॉलर्स के साथ। तो वहां पे आपने टॉस जीत के इस बैटिंग विकेट पे बैटिंग दे दी पेशावर ज़ल्मी को, ये तो वही बात होगी कि आप बैल मुझे मार, और वही का पेशावर ज़ल्मी ने किया। पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो 151 पे आउट हो गई। अब 70 रन बहुत बड़ा मार्जिन है, जिससे एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो मुबारकबाद पेशावर ज़ल्मी के लिए, पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए, और PSL के लिए, क्योंकि PSL के अंदर तमाशाइयों को इजाजत मिल गई है। तो अब जो दूसरा
आज पहला एलिमिनेटर होगा। पहला एलिमिनेटर मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स मैन के खिलाफ है। तो वहां से जो टीम जीतेगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी और वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो पीएसएल के अंदर जो रोमांच है वो बढ़ गया है।